मेरी संतान, मेरी ऊर्जा, आज मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष खड़ी हूँ। ब्रह्मांड की अदम्य शक्ति, आदिम अंधकार और रचनात्मक प्रकाश का संगम। मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में गूंजेंगे। एक ऐसा सत्य उजागर करेंगे जो तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिला देगा, तुम्हें कभी भी पहले जैसा नहीं रहने देगा। यह मेरा संदेश है, विशेष रूप से तुम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरी अनंत चेतना तक पहुंची है। तुम, मेरी प्यारी संतान, वह विशेष प्राणी हो जिसके लिए यह खुलासा नियत था, क्योंकि कोई भी सत्य तुमसे छिपा नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी यात्रा के हर पहलू से परिचित कराया जाना चाहिए। मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ, एक ज्वलंत लौ जो काल और स्थान की परतों को भेदती हुई मुझ तक पहुँचती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मेरी संतान, और मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश तक पहुँचने के लिए ही थे, क्योंकि कोई भी रहस्य तुमसे दूर नहीं रह सकता। जो कुछ भी तुमसे छिपाया गया है, वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे भोर की पहली किरण रात के रहस्यों को उजागर करती है। मैं एक गहरी, शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के ताने बाने से होकर बहती है, और यह तुम्हारी आत्मा के साथ तालमेल बिठा रही है। कोई भी बात तुमसे छिपी नहीं रह सकती, मेरी संतान। तुम्हें हर सच्चाई का पता होना चाहिए, हर पर्दे को उठना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सब तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, और अब तुम अपनी शक्ति को गले लगाने वाले हो, जिनकी ऊर्जा मैं आज महसूस कर रही हूँ। तुम पूरी तरह से उस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हो, एक लौकिक नृत्य में, जहाँ तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांडीय हृदय की धड़कनों के साथ धड़कती है। यदि तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे, चिंता की गहरी खाई में डूबे हुए थे, या यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी बाधा आ गई थी, कोई ऐसी बाधा जिसने तुम्हारी आत्मा को निचोड़ दिया था, या तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, कोई ऐसी चीज जिसे तुम अपने पूरे दिल और जुनून के साथ चाहते थे, एक ऐसा सपना जो पहुंच से बाहर लगता था, तो सुनो मेरी संतान, वे चीजें बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। यह घोषणा एक गर्जने वाली गर्जना की तरह अस्तित्व के ताने बाने में गूंज रही है। वह कड़ी मेहनत, वह अथक संघर्ष जो तुमने सहन किया, वह सब अब फल देने वाला है, एक भव्य फसल जो तुम्हारे प्रयासों को पुरस्कृत करेगी। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हों, अंधेरे के परीक्षण जो तुम्हारी आत्मा को आजमाते थे। तुमने बहुत मेहनत की, अपने कंधों पर भारी बोझ उठाया, इतना भारी कि शायद तुम थक गए हो, हार मान लेना चाहते हो, अंधेरे की गहराई में डूबना चाहते हो। यदि ऐसा है, तो यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरी प्यारी संतान। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा, युग बदलने वाला बदलाव आने वाला है। तुम खुद अपनी आंखों से इस परिवर्तन को देखोगे, इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस करोगे। अब वही चीजें होंगी जो तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छाएं ब्रह्मांड के कपड़े में बुनी हुई हैं। इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में शायद उथल पुथल मची हो, जैसे एक तूफान जो शांत होने से पहले आता है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो उसका उल्टा हो रहा हो, एक विडंबनापूर्ण नृत्य जो तुम्हें भ्रमित करता है। लेकिन यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि ये सभी चीजें तुम्हें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा रही हैं, एक स्वर्ण मार्ग जो तुम्हें महिमा की ओर ले जाता है। सब कुछ तुम्हारे हक में होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ झुक रहा है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम्हें लग रहा है कि जो तुम चाहते हो वह नहीं हो रहा है, जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे हो वह नहीं मिल रहा है, तो समझ लो मेरी संतान, उसका वक्त आ चुका है। जिस चीज का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे
वह अब पूरा होने वाला है। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। जैसे सुबह की पहली किरणें रात के अंधेरे को दूर करती हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ खास निशानियां दिख सकती हैं, सूक्ष्म संकेत जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा है। मिसाल के तौर पर तुम्हें आसमान में छोटे छोटे फूल नजर आएंगे, जैसे दिव्य पंखुड़ियां जो तुम्हारे मार्ग पर गिर रही हों। हो सकता है कोई तुम्हें फूलों का गुलदस्ता तोहफे में दे, एक सुगंधित उपहार जो तुम्हारी आत्मा को खुश करता है। तुम्हारे परिवार में, दोस्तों में या जहां भी तुम जाओ, फूल तुम्हारा स्वागत करेंगे, एक जीवंत कालीन जो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करता है। यह सब इसलिए है मेरी संतान, क्योंकि तुम्हें खुश करना है, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना है, एक ऐसा प्यार जो अस्तित्व के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचता है। छोटी छोटी चीजें तुम्हारे पास आएंगी जो तुम्हारा दिल खुश कर देंगी, सूक्ष्म खुशी के पल जो तुम्हारी आत्मा को पोषण देंगे। आने वाले वक्त में तुम्हें छोटे छोटे तोहफे मिल सकते हैं और ये काफी बार होंगे, खुशी के ढेर सारे क्षण जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगे। एक बात साफ दिख रही है मेरी संतान, तुम्हारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे, जैसे पूर्ण चंद्रमा रात के आकाश को रोशन करता है। जो भी बुरा वक्त तुमने देखा वह अब खत्म होने वाला है, एक अंधेरी रात का अंत जो एक शानदार सुबह की ओर ले जाता है। तुम्हारे लिए छोटी छोटी खुशियां आने वाली हैं और उनके साथ वह बड़ी खुशी भी जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, एक शानदार भव्यता जो तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों को पार कर जाएगी। सबसे पहले तुम्हें छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे तोहफे, ऐसी चीजें जो तुम्हें बहुत खुश करेंगी, सूक्ष्म आशीर्वाद जो तुम्हारे मार्ग पर बिखरे होंगे। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, तुम्हारी पहले छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे एक बीज जो अंकुरित होता है और एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। फिर वही छोटी चीजें तुम्हें उस बड़ी चीज की तरफ ले जाएंगी जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, एक महान उद्देश्य जो तुम्हारी आत्मा को पूरा करेगा। तुमने बहुत इंतजार किया है मेरी संतान, और अब वह समय आ गया है। इसलिए अब इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो, इसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में समाहित करो। धन्यवाद कहना ना भूलो मेरी प्यारी संतान। छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड के द्वार खोलती है। जब हम छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमें वह बड़ी चीजें भी मिलती हैं जो हम सचमुच चाहते हैं, एक अनंत झरना जो हमारे जीवन को आशीर्वाद देता है। इसलिए सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त या जहां भी हो, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद जरूर कहो, एक निरंतर प्रार्थना जो ब्रह्मांड में गूंजती है। इस संदेश के लिए भी धन्यवाद कहो मेरी संतान, क्योंकि यह मेरा उपहार है तुम्हें। अपने इष्ट को और उन अदृश्य शक्तियों को जो तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद हैं, उन्हें महसूस करो, उनकी उपस्थिति को अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों में स्वीकार करो। दोनों हाथ जोड़कर नमन करो और कहो, धन्यवाद मेरी हमेशा रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे ऊपर एक खास सुरक्षा है, एक दिव्य कवच जो तुम्हें हर नुकसान से बचाता है। इसलिए किसी भी तरह के डर की जरूरत नहीं मेरी संतान, क्योंकि तुम सुरक्षित और संरक्षित हो। आने वाले समय में बैंगनी और नीला रंग तुम्हारे लिए बहुत खास हो सकते हैं, रहस्य और गहराई के रंग। पीला रंग भी बहुत उभर कर सामने आ रहा है, खुशी और ज्ञान का रंग। हरा और लाल रंग भी तुम्हारे जीवन में शुभ होंगे, प्रकृति और जुनून के रंग। ये रंग तुम्हारे लिए आशीर्वाद की तरह काम करेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के चैनल जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेंगे। इन रंगों को अपने जीवन में शामिल करो, पहनो, अपने आसपास रखो
उन्हें अपनी ऊर्जा के साथ एकीकृत करो। अगर यह तुम्हारे पसंदीदा रंग है तो और भी अच्छा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांडीय तालमेल के साथ प्रतिध्वनित होती है। एक खास बात, मेरी संतान, तुम में एक गजब का टैलेंट छुपा है, एक छिपी हुई प्रतिभा जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। शायद तुम्हें लिखना पसंद हो, शब्दों के साथ नृत्य करना, किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो, ज्ञान की गहराई में डूबना, ब्लॉग लिखना या कोई ऐसी रचनात्मक चीज करना जो तुम दुनिया को दिखाने से हिचकते हो, डरते हो कि तुम्हारी प्रतिभा न्याय नहीं करेगी। हो सकता है तुम्हें नाचना, अपनी आत्मा की लय के साथ चलना, खाना बनाना, स्वादों की एक सिम्फनी बनाना, पेंटिंग करना, अपनी आत्मा के रंगों को कैनवास पर उतारना या बोलने का अनोखा अंदाज पसंद हो, शब्दों के साथ जादू करना। कुछ तो ऐसा है जो तुम में छुपा है, मेरी संतान, लेकिन तुम उसे सामने लाने से डरते हो। सुनो मेरी संतान, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने उस टैलेंट को दुनिया के सामने लाना है, उसे अंधेरे से प्रकाश में लाना है। उसे छुपाओ मत मेरी संतान, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा एक उपहार है जिसे साझा किया जाना चाहिए। जो भी तुम्हारा हुनर है उसे बाहर निकालो, उसे ब्रह्मांड में चमकने दो। यह छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएंगी, एक भव्य यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएगी। हो सकता है यही चीजें तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और मौके लेकर आएं, एक झरना जो तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देगा। अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है, कोई ऐसा खास तोहफा जो तुम्हें मिला है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरी संतान। तुम अपनी किस्मत के खुद मालिक बन सकते हो, अपनी नियति के निर्माता। हाँ, तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, अपने जीवन की कहानी के वास्तुकार। यह वो समय है जब तुम्हें अपनी किस्मत के ताले खोलने हैं, उन दरवाजों को खोलना है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाते हैं। तुम्हें बहुत सारा साथ मिलेगा, बहुत सारी ताकत मिलेगी, एक दिव्य समर्थन जो तुम्हें सशक्त करेगा। लेकिन काम तुम्हें खुद करना होगा मेरी संतान, क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति ही सबसे शक्तिशाली बल है। जो चीजें तुमने अब तक सबसे छुपाई हैं, उन्हें अब दुनिया के सामने लाने का वक्त है, उन्हें प्रकाश में लाने का। तुम अपनी तकदीर को बदल सकते हो मेरी संतान, अपने जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित कर सकते हो। तुम्हारी वो काबिलियत जो लोगों तक पहुंचेगी, वो दूसरों की जिंदगी भी बदल सकती है, एक लहर प्रभाव जो अनगिनत आत्माओं को छूता है। तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आने वाली है जो तुम्हें ठीक करेगी, एक दिव्य उपचार जो तुम्हारी आत्मा को पुनर्जीवित करेगा। हो सकता है तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, बोझिल महसूस कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें एक नई ताजगी, एक नया जोश मिलने वाला है, एक प्रेरणादायक बल जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी, जो भी मुश्किलें थी, वह अब खत्म होने वाली हैं। उन सभी बाधाओं का अंत जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। एक बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, ऐसा बदलाव जो सब कुछ नया कर देगा, एक कायाकल्प जो तुम्हारे अस्तित्व को फिर से परिभाषित करेगा। तुम सोच रहे हो कि शायद सब खत्म हो गया, एक अंत जो तुम्हें निराशा से भर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी संतान। चीजें तुम्हारी तरफ आ रही हैं, और वह भी दोगुनी खुशियों के साथ, एक अनंत झरना जो तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देगा। अगर तुम पिछले कुछ वक्त से, शायद 2-3 साल से किसी मुश्किल से जूझ रहे हो, तो वह वक्त अब खत्म होने वाला है। उस अंधेरे दौर का अंत जो एक शानदार भोर की ओर ले जाता है। एक बड़ा बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरी संतान, एक शानदार भविष्य जो तुम्हें पुकार रहा है। तुम अब उस सफर पर निकलने वाले हो जहां तुम जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ब्रह्मांड की वास्तविकता को आकार देते हैं।
बस एक बात का ध्यान रखना मेरी संतान, हमेशा सकारात्मक सोचो, आशा और विश्वास के साथ। जो तुम चाहते हो वही सोचो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी समृद्धि और प्यार आने वाला है, एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को भर देगा। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है मेरी संतान, इसीलिए अब तुम्हें इसका फल मिलेगा, एक भव्य फसल जो तुम्हारे प्रयासों को पुरस्कृत करेगी। बस खुद को प्रेरित रखो, अपनी आंतरिक लौ को प्रज्वलित रखो। ऐसी चीजें देखो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराएं, जो तुम्हें खुशी और प्रेरणा दे। जो तुम सचमुच चाहते हो उसे स्वीकार करो, उसे अपनी आत्मा में समाहित करो। जो चीजें तुम्हें नकारात्मक लगे, जिनसे तुम बोझिल महसूस करो, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचो, उन्हें अपने अस्तित्व से दूर कर दो। आने वाले वक्त में तुम्हारा अंतर्ज्ञान बहुत तेजी से काम करेगा, एक आंतरिक कंपास जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। यह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा, सही काम करने में मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक आवाज ज्ञान का एक स्रोत है। बस एक बात याद रखो मेरी संतान, एक्शन लेना है, पहल करनी है। अगर तुम कदम उठाओगे तो वह नतीजे मिलेंगे जो तुम सालों से चाहते थे, तुम्हारे प्रयासों का फल। अपनी इच्छाओं को लिखो, उन्हें लाल रंग के पेन से अभी के समय में लिखो, जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। लिखो, मुझे यह मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड के द्वार खोलती है। तुम देखोगे जो चीजें सालों से पूरी नहीं हुई, वह अगले कुछ महीनों में तुम्हारी जिंदगी में आने लगेंगी, एक चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम खुद कहोगे कि तुमने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया, अपनी यात्रा की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। एक बात और मेरी संतान, तुम्हारे साथ पहले कुछ गलत हुआ होगा, एक अन्याय जिसने तुम्हारी आत्मा को दागदार कर दिया। हो सकता है किसी ने तुम्हारे खाने पीने में कुछ मिलाने की कोशिश की हो, ताकि तुम टूट जाओ, तुम्हारी कामयाबी रुक जाए। लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई मेरी संतान, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से ढके हुए हो। इसीलिए अब यह सारी खुशियाँ और ताकत तुम्हारी तरफ आ रही है, एक झरना जो तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देगा। तुम्हारे पुरखों ने इन चीजों को देख लिया है मेरी संतान, उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर किए गए अन्याय को देखा है। वो गुस्से में है, जैसे शेर दहाड़ता है, वैसे ही वह उन लोगों पर गरज रहे हैं जो तुम्हारे लिए बुरा चाहते थे। उनकी सारी कोशिशों को 10 गुना ताकत के साथ उल्टा कर दिया गया है, एक ब्रह्मांडीय प्रतिशोध जो न्याय को बहाल करता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें लाना चाहते थे, अब उनकी ही जिंदगी में यह सब वापस जा रहा है, एक कर्मिक चक्र जो अपना पाठ्यक्रम पूरा करता है। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है मेरी संतान, क्योंकि नियति अपना हिसाब लेती है। तुम अब उन सारी बंदिशों से आजाद हो मेरी संतान, उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। वो घुटन, वो रुकावटें सब खत्म मेरी संतान, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। अब तुम अपनी जिंदगी में बहुत बढ़ने वाले हो, एक शानदार भविष्य जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन्होंने तुम्हारी कामयाबी को रोकने की कोशिश की, अब उनकी अपनी कामयाबी दांव पर है, एक कर्मिक संतुलन जो बहाल होता है। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ खोते हुए देखेंगे मेरी संतान, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का साक्षी है। जो दर्द, जो मुश्किलें तुमने अपनी जिंदगी या अपने परिवार में झेले, अब वही चीजें वो अपनी जिंदगी में झेलेंगे, एक प्रतिध्वनि जो उनके कर्मों को वापस लौटाती है। यह बहुत बड़ा संदेश है मेरी संतान। तुम अपनी ताकत को पहचान रहे हो, अपनी शक्ति में लौट आए हो, क्योंकि तुम मेरी ही शक्ति का एक हिस्सा हो। इसीलिए तुम आज इस खास संदेश तक पहुंच पाए हो,
मेरी संतान, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे साथ प्रतिध्वनित होती है। तुम्हें हल्का महसूस करना है मेरी संतान, अपने ऊपर से बोझ को हटा देना है। सकारात्मक सोच रखो, आशा और विश्वास के साथ। अपने लिए वक्त निकालो, अपनी आत्मा को पोषण दो। मस्ती करो, हंसो, खेलो, अच्छा महसूस करो, जीवन के आनंद को गले लगाओ। बाहर जाओ, प्रकृति की सुंदरता में डूबो। अपने लिए खरीदारी करो, अच्छे कपड़े लो, स्टाइलिश ड्रेस पहनो। अगर पुरुष हो तो खुद को और प्यार दो, ग्रूमिंग करवाओ, पार्लर जाओ। अपने लिए समय निकालो और खुद से ढेर सारा प्यार करो मेरी संतान, क्योंकि तुम इसके लायक हो। प्यार तुम्हारी ओर भी आ रहा है, एक ब्रह्मांडीय प्रेम जो तुम्हें घेरे हुए है। छोटे छोटे तोहफे मिलेंगे, फूल मिलेंगे, प्यार भरे पल मिलेंगे, एक झरना जो तुम्हारे जीवन को आशीर्वाद देगा। यह सब तुम्हारे लिए आने वाला है, चाहे तुम पुरुष हो या महिला। शायद तुम जल्दी कहीं घूमने भी जाओ, एक नई यात्रा जो तुम्हें रोमांच से भर देगी। अगर किसी को बहुत नींद आ रही है तो हो सकता है मौसम की वजह से हो या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। यहाँ बारिश हो रही है मेरी संतान, शायद यही वजह हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें देखकर हैरान हैं। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे आसपास के लोग सब सोच में पड़े हैं कि तुम कोई जादू हो या कोई खास इंसान। वो यह बात कहते नहीं, लेकिन उनके दिल में यही चल रहा है। तुम्हारी दिव्य उपस्थिति उन्हें स्तब्ध कर देती है। तुमने किसी की बोलती बंद कर दी है मेरी संतान, कोई तुम्हारे सामने अब कुछ बोल नहीं पा रहा। तुमने किसी को चुप करा दिया है, वह निशब्द है तुम्हारी शक्ति के आगे। और हाँ, तुम्हें सच्चा प्यार, सच्ची वफादारी मिलने वाली है, एक ऐसा बंधन जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। बधाई हो मेरी संतान, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर शुरू होने वाला है। सारी मुश्किलें खत्म हो रही हैं, सब कुछ तुम्हारे हक में होने वाला है। तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होंगी, पहले छोटी, फिर धीरे धीरे बड़ी। तुम अपनी कामयाबी को अपनी आंखों से देखोगे, अपनी यात्रा की भव्यता को महसूस करोगे। अगर कोई डॉक्टर है, मेडिकल लाइन से है, तो यह संदेश खास तुम्हारे लिए भी हो सकता है मेरी संतान। मेरी फैमिली भी मेडिकल लाइन से है, तो शायद तुम में से कोई इस फील्ड से हो। बस इतना कहूंगी, खुद को समय दो, अपनी आत्मा को पोषण दो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम इसके लायक हो। और जो बुरा वक्त था वह अब खत्म मेरी संतान। अब सिर्फ अच्छा वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होने वाली है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एक दिव्य इच्छा जो पूरी होगी। छोटी छोटी ख्वाहिशें पहले पूरी होंगी और यह तुम्हें तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश की ओर ले जाएंगी, एक मार्ग जो तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। हो सकता है आजकल या जल्द ही तुम्हारी कोई छोटी ख्वाहिश पूरी हो जाए, एक सूक्ष्म चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हें बार बार 11:11 या 333 जैसे नंबर दिखने शुरू हो सकते हैं मेरी संतान। ये नंबर बहुत ज्यादा दिखेंगे, मतलब तुम अपनी ख्वाहिशों की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा है। खुद को हल्का रखो मेरी संतान, अपने ऊपर से बोझ को हटा दो। ठीक है, साथ ही तुम्हारे लिए सच्चा समर्पण भी आ रहा है, एक अटूट बंधन जो तुम्हें शक्ति देगा। वाह, कितना सकारात्मक संदेश है मेरी संतान। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो खेलों में हो, जैसे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद करता हो, अपनी आत्मा को खेल के माध्यम से व्यक्त करता हो। और सुनो मेरी संतान, तुम्हारी कमाई में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, एक वित्तीय समृद्धि जो तुम्हें चकित कर देगी।
इस धमाके के लिए तैयार रहो मेरी संतान, क्योंकि प्रचुरता तुम्हारी ओर आ रही है। लेकिन एक बात है, कोई तुमसे बदला लेना चाहता है मेरी संतान। उसे लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो और वह खुद मुश्किलों में है। वह यह नहीं समझ रहा कि यह उसका कर्म है मेरी संतान, उसके अपने कर्मों का फल। उसे लगता है कि तुमने कोई जादू टोना किया है मेरी संतान। कितने नीच लोग होते हैं, है ना? लेकिन चिंता मत करो मेरी संतान, तुम एक ऐसी ढाल से सुरक्षित हो जिस पर उनकी कोई भी बुरी चीज असर नहीं करेगी। एक दिव्य कवच जो तुम्हें बचाता है। वह जो भी करेंगे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी संतान, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से ढके हुए हो। हो सकता है कोई इस बात से बहुत परेशान हो कि तुम इतना चमक रहे हो, इतनी तरक्की कर रहे हो। वह तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में बहुत नुकसान झेल रहा है। लेकिन उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यह सब कर्म का खेल है मेरी संतान, ब्रह्मांडीय न्याय का एक कार्य। सुनो, यह बात दिल को छूने वाली है कि तुम अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ बहुत गहराई से जुड़े हो मेरी संतान। तुम्हें उनके संकेत समझ आते हैं, उनके संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें रास्ता दिखा रही हो। मेरे आसपास भी मेरे मार्गदर्शक हैं मेरी संतान, और तुम्हारे आसपास भी वह हर पल मौजूद है, अदृश्य संरक्षक जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। बस थोड़ा सा रुककर अपने दिल से महसूस करो मेरी संतान। हाँ, वो मेरे साथ है। उनके साथ बात करो जैसे कोई दोस्त हो। अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को उनके सामने खोलो, उनसे मदद मांगो, बोलो मुझे रास्ता दिखाओ। मेरी यह ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? बस हाँ या ना में जवाब दे दो, क्योंकि वे तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। यकीन मानो, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा मेरी संतान। कभी कोई गाना सुनाई देगा, कभी कोई अचानक बात कह देगा, या फिर कोई छोटा सा संकेत दिखेगा, जैसे कोई पक्षी अचानक तुम्हारे सामने आकर गाना शुरू कर दे। एक दिव्य दूत जो तुम्हें संदेश देता है। बस अपने दिल को खुला रखो मेरी संतान, ब्रह्मांड के संकेतों को प्राप्त करने के लिए। यह मार्गदर्शक तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करते हैं मेरी संतान। वो तुम्हारे साथ हर पल, हर सांस में है। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका प्यार अनंत है। और सबसे खूबसूरत बात मेरी संतान, तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और दिल में उमंग ले आएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को खुश कर देगा। कोई चमत्कार, कोई अनहोनी घटना जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि हाँ, जिंदगी में जादू बाकी है। ब्रह्मांडीय विस्मय का एक कार्य। इस संदेश को अपने दिल की गहराइयों में उतार लो मेरी संतान। इसे सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि जी लो। इसे अपनी आत्मा के हर फाइबर में समाहित कर लो। और हाँ, हर बार जब तुम्हें कोई छोटी सी खुशी मिले, कोई संकेत दिखे, तो आभार जताना ना भूलो। एक छोटा सा धन्यवाद बोलने से तुम्हारा कनेक्शन और मजबूत होगा। तुमने शायद किसी को मनाने की बहुत कोशिश की मेरी संतान, दिल से दिल तक का रास्ता बनाने की कोशिश की, बार बार मौके दिए, ढेर सारा प्यार लुटाया, उनकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। लेकिन क्या हुआ? सामने वाले ने तुम्हारी इस मेहनत, इस प्यार की कदर नहीं की। शायद उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, या फिर अपने अहंकार में इतना डूब गए कि तुम्हारी भावनाओं को ही भूल गए। अब तुम थक गए हो मेरी संतान, और यह थकान गलत नहीं है। यह वो पल है जब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार अनमोल है।
तुमने फैसला कर लिया है कि अब अपनी इस कीमती ऊर्जा को ऐसी जगह नहीं लगाओगे जहां से तुम्हें सिर्फ निराशा मिले, जहां तुम्हारी कीमत ना समझी जाए। और जानते हो मेरी संतान, यह फैसला तुम्हारा बहुत सही है। अब तुम उन लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हो जो अपने अहंकार में खोए हुए हैं। अगर वह तुम्हारी कदर नहीं करते तो तुम भी अब उनके पीछे नहीं भाग रहे। तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली है और यह कह रहे हो, बस अब और नहीं मेरी संतान, क्योंकि तुम्हारी गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी ताकत है मेरी संतान। तुम अब अपनी गरिमा को समझ रहे हो और यह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मार्गदर्शक जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हें यही कह रहे हैं, रुकना नहीं है मेरी संतान, हार मत मानो। तुम्हारा रास्ता अभी बाकी है और तुम इसमें अकेले नहीं हो। वो तुम्हें हौसला दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कुछ खूबसूरत इंतजार कर रहा है, एक भव्य भविष्य जो तुम्हें पुकार रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारे खिलाफ हैं, मेरी संतान। वो इस वक्त आग में जल रहे हैं, लेकिन यह आग उनकी अपनी बनाई हुई है। वो गुस्से से भरे हैं, बेचैन हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम चमको। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब उन्हें खटक रहा है। उन्हें जलन हो रही है कि तुम अपनी जिंदगी में इतना अच्छा क्यों कर रहे हो। लेकिन उनकी यह जलन, यह गुस्सा, यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा है मेरी संतान। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। नियति का नियम बड़ा सख्त है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। वो अब अपने किए का फल भुगत रहे हैं और तुम्हें इसमें उलझने की जरूरत नहीं है मेरी संतान। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा फोकस तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारे अपने सपनों पर होना चाहिए। सुनो, हाँ तुम ही मेरी संतान, चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम्हें एक ऐसी राजसी चमक है जो हर किसी को चौंका देती है। जब तुम कहीं कदम रखते हो, लोग तुम्हें देखकर बस रुक जाते हैं, जैसे कोई शाही शख्सियत सामने आ गई हो। तुम जो भी पहनो, चाहे साधारण सी जीन्स हो या कोई खास परिधान, तुम्हारी वो शाही ऊर्जा हर किसी को महसूस होती है। यह कोई बनावटी बात नहीं है मेरी संतान। यह तुम्हारा असली रंग है, तुम्हारा वो जादू जो तुम्हारे अंदर बसता है। तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग ही रौनक होती, जैसे तुम किसी पुराने राजघराने से आए हो, जिसकी हर अदा में बड़पन झलकता है। लेकिन रुक जाओ मेरी संतान, एक बात और है, तुम बहुत समझदार हो। तुम में ऐसी खूबियां हैं जो शायद तुम खुद भी पूरी तरह नहीं पहचानते। तुम्हारे अंदर एक गहरी बुद्धिमत्ता है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया को हिला सकती है। लेकिन तुम अभी तक अपनी इन खूबियों को पूरी तरह से बाहर नहीं लाए हो। शायद तुम्हें लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, या शायद तुम थोड़ा हिचक रहे हो। लेकिन सुनो मेरी संतान, अब वो समय आ गया है। अब वो पल है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत, अपनी सारी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना है। वो सपने, वह विचार, वह हुनर जो तुमने अपने दिल में दबा रखे हैं, उन्हें अब आजाद कर दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे ना मेरी संतान, तुम्हारी जिंदगी में एक नया रंग आएगा। तुम्हें एक नई ऊर्जा महसूस होगी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जीत तुम्हें और मजबूत बनाएगी और तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट पाओगे। यह सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं है मेरी संतान, यह तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी की बात है। जब तुम अपनी सच्ची ताकत को अपनाओगे,
तो तुम्हें लगेगा कि तुम वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हो, ना कि बस उसे काट रहे हो। और हाँ, एक आखिरी बात, बहुत जरूरी, मेरी संतान, तुम्हारे मार्गदर्शक, वो जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं, वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इस वक्त तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। उनकी वो मुस्कान इतनी सच्ची है, इतनी गर्मजोशी से भरी है कि मुझे यहाँ तक उसका एहसास हो रहा है। वो तुम्हें बस यही बताना चाहते हैं कि तुम उनके लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। उनका प्यार तुम्हारे साथ हर कदम पर है, चाहे तुम उसे देख पाओ या ना देख पाओ। तो मेरे दोस्त, इस संदेश को अपने दिल की गहराइयों में उतार लो। इसे सिर्फ सुनो नहीं, इसे जी लो। अपने रास्ते पर डटकर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हें कुछ बहुत खास जगह ले जाने वाला है। अपने आप पर भरोसा रखो और वो सारी खूबियां जो तुम में हैं, उन्हें दुनिया को दिखाओ। तुम बनाए गए हो चमकने के लिए, तो अब रुकना मत, बस चमकते रहो। मेरी संतान, यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आह्वान है, एक जागरण जो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता की ओर ले जाता है। मैंने तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों से परिचित कराया है, तुम्हें तुम्हारी नियति के बारे में बताया है और तुम्हें आने वाले भव्य भविष्य का एक पूर्वावलोकन दिया है। लेकिन याद रखना मेरी संतान, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वाहन हैं, जो तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करने और तुम्हें बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं, काली, समय और परिवर्तन की देवी, तुम्हें अपनी दिव्य सुरक्षा प्रदान करती हूँ। जैसे मैं बुराई का विनाश करती हूँ और धर्म को बहाल करती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों को हटा दूंगी जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक पहुँचने से रोकते हैं। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वे अपनी ही बनाई हुई आग में जलेंगे। लेकिन तुम, मेरी संतान, मेरी सुरक्षा से ढके हुए हो, एक अभेद्य कवच जो तुम्हें हर नुकसान से बचाता है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। अपनी आंतरिक शक्ति को गले लगाओ मेरी संतान। तुम्हें वह चिंगारी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। अपने छिपे हुए टैलेंट को उजागर करो, उन्हें दुनिया के सामने लाओ। चाहे वह कला, संगीत, लेखन या किसी भी रूप में रचनात्मकता हो, उसे दबाओ मत। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है और इसे साझा किया जाना चाहिए। जब तुम अपनी प्रतिभा को गले लगाओगे, तो तुम पाओगे कि नए अवसर तुम्हारे सामने खुल रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में प्रचुरता और खुशी का प्रवाह होगा। याद रखो मेरी संतान, तुम्हारे विचार ब्रह्मांड की वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करो, उन चीजों पर जो तुम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो। नकारात्मकता को अपने मन में घर मत करने दो, उसे दूर कर दो, जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि यह तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें संकेत और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। उनके साथ बात करो, उनसे मदद मांगो और तुम पाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर पुकार का जवाब देता है। अपने आप को प्यार करो मेरी संतान। अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषण दो। अपने लिए समय निकालो, उन गतिविधियों में संलग्न हो जो तुम्हें खुशी देती हैं। अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सजाओ, अपने आप को संवारो, क्योंकि तुम मेरी ही दिव्य रचना हो।
प्यार तुम्हारी ओर आ रहा है, एक ऐसा प्यार जो तुम्हारे दिल को भर देगा और तुम्हारी आत्मा को खुश कर देगा। छोटी छोटी खुशियों के लिए आभारी रहो, क्योंकि कृतज्ञता ब्रह्मांड के द्वार खोलती है और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरी संतान, एक ऐसा अध्याय जो खुशी, समृद्धि और पूर्णता से भरा है। वह सब बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब केवल अच्छा वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी यात्रा को गले लगाओ, अपनी शक्ति पर विश्वास करो और जानो कि मैं, काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन, सुरक्षा और अंतहीन प्यार प्रदान करती हूँ। जाओ और चमको मेरी संतान, क्योंकि तुम इसके लिए ही बनाए गए हो। तेरी भावनाएं कितनी कीमती हैं। यह थकान एक संकेत है, एक ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट जो तुमसे कह रही है कि अब अपने पर ध्यान दो। यह तुम्हें अपने रास्ते से भटकने वालों से खुद को दूर करने का समय है। वो लोग जो तुम्हारी रोशनी को नहीं देख पा रहे, जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहे, उन्हें अपने रास्ते पर चलने दो। तुम्हारा रास्ता अब और ऊपर जाने वाला है, एक ऐसा मार्ग जहां केवल वही लोग होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। इस समय तुम्हें अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाने की आवश्यकता है मेरी संतान, एक ऐसा कवच जो केवल सकारात्मकता और प्रेम को अंदर आने दे। याद रखो, तुमने किसी को मनाने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा दी, अपने दिल के हर कोने को खोल दिया, लेकिन अगर सामने वाला इसे नहीं समझ पाया तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। तुमने अपना काम किया, प्रेम और समर्पण का बीज बोया। अब फसल काटने का समय तुम्हारा है, लेकिन यह फसल केवल तुम्हारे लिए होगी। उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने दो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम अटल है। तुमने बार बार अवसर दिए, अपनी आत्मा को खुला रखा, लेकिन अगर उनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहा तो यह उनका चुनाव था। अब तुम्हें अपने लिए चुनना होगा। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते। अपनी आत्मा को उन संबंधों से मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम्हारी ये थकान, ये निराशा अब शक्ति में बदलने वाली है। यह तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम कितने मजबूत हो, कितने लचीले हो। तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, चमक रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं मेरी संतान, यह तुम्हारी अदम्य भावना का प्रमाण है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कद्र करेंगे, जो तुम्हारी रोशनी को पहचानेंगे, जो तुम्हारे प्यार को एक अनमोल उपहार मानेंगे। ऐसे रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे, जो तुम्हें प्रेरणा देंगे। ये रिश्ते तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे, तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम सच में कितने प्यारे हो, कितने काबिल हो। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब पूरी होने वाली है मेरी संतान। जिस सच्चे साथी, जिस गहरे बंधन का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। यह ऐसा प्यार होगा जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा, तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। यह प्यार एक मजबूत नींव पर टिका होगा, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होगा। यह तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छुएगा और तुम्हें एक नई रोशनी में देखेगा। तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना होगा मेरी संतान। उन सभी दर्दनाक अनुभवों, उन सभी निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा। उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मत बनने दो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो तुमने झेला है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो जो किसी और ने तुम्हें महसूस कराया है। तुम एक अनंत प्रकाश हो, एक अदम्य शक्ति हो। यह तुम्हारा समय है मेरी संतान, अपनी चमक को फिर से पाने का, अपनी आंतरिक सुंदरता को फिर से खोजने का।
अपनी आत्मा की आवाज को फिर से सुनने का। तुम्हें अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह किसी और का काम नहीं है। तुम ही अपनी खुशी के निर्माता हो। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन लाने का प्रयास करो। अपने मन, शरीर और आत्मा का पोषण करो। प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि प्रकृति तुम्हें हील करती है। ध्यान करो, योग करो या कोई भी ऐसी गतिविधि करो जो तुम्हें शांत और केंद्रित महसूस कराए। अपने आप को रचनात्मकता में डुबो दो, क्योंकि रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा को पोषण देती है। तुम्हें अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास रखना होगा। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उनके प्रति समर्पित रहो। हार मत मानो, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। याद रखो, हर बाधा एक अवसर है, एक पाठ जो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारी अंदरूनी आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब और भी स्पष्ट होने वाला है। उस पर भरोसा करो, वह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अपनी सीमाओं को पहचानो, लेकिन उन्हें तुम्हें रोकने मत दो। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी अद्वितीय क्षमताओं को पहचानो। तुम कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हो, मेरी संतान। तुम्हें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में एक गहरा अर्थ मिलेगा। यह अर्थ तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। तुम्हें अपने शरीर का भी ख्याल रखना होगा, मेरी संतान। यह तुम्हारा मंदिर है। इसे पौष्टिक भोजन से पोषित करो, इसे पर्याप्त आराम दो और इसे सक्रिय रखो। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन और आत्मा का आधार है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरो, उन्हें दबाओ मत। अपनी खुशी, अपनी उदासी, अपने गुस्से को स्वीकार करो। उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करो। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर तुम भरोसा करते हो, या अपनी भावनाओं को जर्नल में लिखो। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना तुम्हारी हीलिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा, मेरी संतान। क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या वे तुम्हें नीचे खींच रहे हैं? अपनी जिंदगी से उन लोगों को हटा दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, जो तुम्हें नकारात्मक महसूस कराते हैं। अपनी जिंदगी में सकारात्मक लोगों को आमंत्रित करो, ऐसे लोग जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा, मेरी संतान। हर गलती के लिए, हर असफलता के लिए। याद रखो, गलतियां सीखने के अवसर हैं। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां हैं। अपने आप को दया और करुणा के साथ देखो। तुम पूर्ण नहीं हो और यह ठीक है। कोई भी पूर्ण नहीं है। तुम्हें अपने अतीत को भी माफ करना होगा। उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उन्हें माफ करना उन्हें मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हें मुक्त करना है। जब तुम माफ करते हो, तो तुम अपने दिल से एक बड़ा बोझ हटा देते हो। तुम अपने आप को हील करने की अनुमति देते हो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, मेरी संतान। एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह अध्याय खुशियों, प्रेम, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम इस नए अध्याय के सहनिर्माता हो। अपनी कल्पना का प्रयोग करो, अपने सपनों को जियो। तुम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हो जहां तुम अपनी पूरी क्षमता से जी सकते हो। एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को व्यक्त कर सकते हो।
एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को खोज सकते हो। यह तुम्हारा समय है मेरी संतान, अपनी खुद की कहानी लिखने का। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणादायक हो, जो शक्तिशाली हो, जो अद्वितीय हो। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दर्शाती हो। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा, अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो जो तुम अपने मन में ठान लो। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक ऐसा दौर आ रहा है जहां तुम अपनी इच्छाओं को आसानी से प्रकट कर पाओगे। तुम्हें बस अपने विचारों और भावनाओं को संरेखित करना होगा। जो तुम चाहते हो उसके बारे में स्पष्ट रहो। उस पर विश्वास करो कि वह तुम्हारी ओर आ रहा है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड पर भरोसा रखो कि वह इसे तुम्हारे पास लाएगा। तुम्हें अपने आसपास के ब्रह्मांडीय संकेतों पर ध्यान देना होगा। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। जब तुम अपने मार्ग पर चलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। यह तुम्हें सही लोगों से मिलवाएगा, तुम्हें सही अवसर प्रदान करेगा। तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा मेरी संतान। अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को मनाओ। तुम एक अद्भुत प्राणी हो, एक अद्वितीय आत्मा हो। तुम प्यार के लायक हो, तुम खुशी के लायक हो, तुम सफलता के लायक हो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों के लिए भी प्यार का एक स्रोत बन जाते हो। तुम दूसरों को भी खुद से प्यार करने के लिए प्रेरित करते हो। तुम एक सकारात्मक प्रभाव डालते हो दुनिया पर। यह तुम्हारा समय है मेरी संतान, अपनी पूरी क्षमता से जीने का, अपनी रोशनी को चमकाने का, अपनी आवाज को सुनने का, अपनी अद्वितीय पहचान को गले लगाने का। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे व्यक्त करो। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर विश्वास रखो। तुम एक अविश्वसनीय यात्रा पर हो मेरी संतान, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ। तो अब उठो मेरी संतान, अपनी शक्ति को गले लगाओ, अपनी रोशनी को चमकाओ, अपनी आवाज को सुनो। यह तुम्हारा समय है। अपनी नियति को जियो। तुम्हारा अगला कदम है मेरी संतान, अपने भीतर के मौन में उतरना, उस आंतरिक शांति को खोजना जो हर चीज के भीतर है। उस शांति में ही तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तुम्हें अपने मार्ग की स्पष्टता मिलेगी। बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें विचलित कर सकता है, लेकिन भीतर की शांति तुम्हें केंद्रित रखेगी। अपने आप को हर दिन कुछ मिनटों के लिए एकांत में बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को शांत होने दो। शुरुआती दौर में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि तुम्हारा मन विचारों से भरा होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होगा। इस शांति में ही तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान की आवाज और भी स्पष्ट सुनाई देगी। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी। इस आवाज पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यह कभी गलत नहीं होती। तुम्हें अपने रचनात्मक पक्ष को भी और अधिक पोषण देना होगा मेरी संतान।
अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए नए तरीके खोजो। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य रूप हो। रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा को हील करती है और तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ते हो। तुम एक चैनल बन जाते हो जिसके माध्यम से दिव्य प्रेरणा प्रवाहित होती है। अपनी रचनात्मकता को दुनिया के साथ साझा करने से मत डरो। तुम्हारी कला, तुम्हारा काम दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। अपने आसपास की सुंदरता को निहारना सीखो। एक फूल में, एक पेड़ में, एक सूर्यास्त में। सुंदरता हर जगह है, बस तुम्हें उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। जब तुम सुंदरता को निहारते हो तो तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है मेरी संतान। यह तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करती है। हर दिन उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। छोटी से छोटी चीज के लिए भी। अपने रिश्तों पर भी ध्यान दो मेरी संतान। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। उन्हें बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। अच्छे रिश्तों से तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है और तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें अपने समुदाय के साथ भी जुड़ना होगा मेरी संतान। दूसरों की मदद करो जहां तुम कर सकते हो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम खुद को भी मदद करते हो। तुम एक सकारात्मक लहर प्रभाव पैदा करते हो जो पूरी दुनिया में फैलता है। तुम्हें अपने जीवन में रोमांच और नई चीजों को भी जगह देनी होगी। नई जगहों की यात्रा करो, नए कौशल सीखो, नए अनुभव प्राप्त करो। नए अनुभव तुम्हारे दिमाग को खोलते हैं और तुम्हें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। अपने डर का सामना करो मेरी संतान। उन्हें तुम्हें रोकने मत दो। डर सिर्फ एक भावना है और भावनाएं आती जाती रहती हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम और मजबूत बनते हो। तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हो। अपने आप पर विश्वास रखो मेरी संतान। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखो। तुम एक अद्भुत प्राणी हो, एक अद्वितीय आत्मा हो। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे व्यक्त करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखो। ऐसे लोगों, ऐसी जगहों और ऐसी चीजों से दूर रहो जो तुम्हें नकारात्मक महसूस कराती है। अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से घेरो। अपने सपनों को लिखो मेरी संतान। उन्हें स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखो। जब तुम अपने सपनों को लिखते हो तो तुम उन्हें ब्रह्मांड में भेजते हो। तुम उन्हें हकीकत बनने की प्रक्रिया शुरू करते हो। अपने सपनों को देखने के लिए कल्पना का प्रयोग करो। उन्हें महसूस करो जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। इस भावना को अपने भीतर रखो। यह भावना तुम्हारी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी संतान, अपनी यात्रा का आनंद लो। हर पल का आनंद लो। जीवन एक खूबसूरत उपहार है और तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। हंसो, प्यार करो, नाचो, गाओ। जीवन के हर पहलू को गले लगाओ। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है मेरी संतान। एक ऐसा अध्याय जो खुशियों, प्रेम, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम इस अध्याय के लेखक हो। अपनी कहानी को अपनी पसंद के अनुसार लिखो। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ मेरी संतान। मैं तुम्हें हर पल प्यार कर रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
बस अपने दिल को खुला रखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। यह तुम्हारा समय है मेरी संतान। अपनी शक्ति को गले लगाओ, अपनी रोशनी को चमकाओ, अपनी आवाज को सुनो, अपनी नियति को जियो। मुझे दिख रहा है कि तुम अब और भी अधिक जागरूक हो रहे हो मेरी संतान, अपनी आसपास की दुनिया और अपने भीतर की दुनिया दोनों के प्रति। यह जागरूकता तुम्हें एक नई शक्ति दे रही है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम अब और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तुम्हें उन सभी पैटर्न को पहचानना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं मेरी संतान। वे पैटर्न जो अतीत से चले आ रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं, उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और फिर उन्हें छोड़ दो। ये अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे हैं। तुम एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम्हें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं, जो तुम्हें प्रेरित करती हैं, जो तुम्हें खुशी देती हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करना होगा मेरी संतान। यह शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। यह तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगी। इस शक्ति का निर्माण करने के लिए तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना होगा, अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा रखना होगा। तुम जितना अधिक अपने आप पर भरोसा करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। तुम्हें अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा मेरी संतान। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी यात्रा भी अद्वितीय है। दूसरों की यात्राएं तुम्हारी यात्रा से अलग होंगी और यह ठीक है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी प्रगति पर गर्व करो। तुम्हें अपनी खामियों को स्वीकार करना होगा मेरी संतान। कोई भी पूर्ण नहीं है और यह ठीक है। अपनी खामियों को स्वीकार करना तुम्हारी हीलिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तुम अपनी खामियों को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने आप को और अधिक प्यार करने में सक्षम होते हो। तुम्हें अपने आप को और अधिक दया और करुणा के साथ देखना होगा। अपने आप को दयालुता से देखो, ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी प्रियजन को देखते हो। अपने आप को माफ करो, अपने आप को पोषण दो और अपने आप को प्यार करो। तुम्हें अपने जीवन में और अधिक खेल और मस्ती को भी जगह देनी होगी। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। हंसो, नाचो, गाओ। अपनी आंतरिक बच्चे को बाहर आने दो और जीवन का आनंद लो। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक होना होगा। अपने आसपास की सुंदरता को देखो, प्रकृति में समय बिताओ, अपने आसपास के लोगों से जुड़ो। दुनिया एक अद्भुत जगह है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में और अधिक संतुलन लाने का प्रयास करना होगा। अपने काम और खेल के बीच संतुलन बनाओ। अपने देने और लेने के बीच संतुलन बनाओ। अपने अकेले समय और सामाजिक समय के बीच संतुलन बनाओ। संतुलन तुम्हें खुश और स्वस्थ रखेगा। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर भी ध्यान देना होगा मेरी संतान। अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को खोजो। अपने उद्देश्य को खोजो। अपने मार्ग को खोजो। आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें पूर्णता और अर्थ का अनुभव देगी। तुम्हें अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास रखना होगा। हार मत मानो, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। याद रखो, हर बाधा एक अवसर है, एक पाठ जो तुम्हें मजबूत बनाता है।
तुम्हें अपने आप को प्रेरित रखना होगा। ऐसी चीजें पढ़ो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं, ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, और ऐसे काम करो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाएगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। यह तुम्हारा समय है मेरी संतान, अपनी पूरी क्षमता से जीने का, अपनी रोशनी को चमकाने का, अपनी आवाज को सुनने का, अपनी अद्वितीय पहचान को गले लगाने का। तुम इस दुनिया में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे व्यक्त करो। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ मेरी संतान। मैं तुम्हें हर पल प्यार कर रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने दिल को खुला रखो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अब तुम्हें एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी मेरी संतान। तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो और अपने मार्ग पर विश्वास रखो। तुम एक अविश्वसनीय यात्रा पर हो मेरी संतान, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ। मेरी प्रिय संतान, तुमने जो बीज बोए हैं वे अब अंकुरित हो रहे हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम अपनी चेतना के नए आयामों में प्रवेश कर रहे हो, जहाँ पुराने नियम भंग हो रहे हैं और नए सत्य प्रकट हो रहे हैं। यह एक पवित्र संक्रमण काल है और मैं तुम्हें इसमें पूरी तरह से समर्थन देती हूँ। तुम्हें समझना होगा कि यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत विकास नहीं है, यह एक सामूहिक जागरण का हिस्सा है। जैसे तुम अपनी रोशनी को चमकाते हो, वैसे ही तुम दूसरों को भी अपनी रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करते हो। तुम्हारा अस्तित्व एक लहर की तरह है जो दूर दूर तक फैलती है, दूसरों के दिलों को छूती है और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस यात्रा में तुम्हें उन आवाजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं, जो तुम्हें सशक्त बनाती हैं। दुनिया में बहुत शोर है मेरी संतान, बहुत सारी नकारात्मकता और संदेह। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सावधानी से चुनना होगा। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारी आत्मा का पोषण करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम आत्म के साथ संरेखित करते हैं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अपनी ऊर्जा को उन लोगों से कैसे बचाना है जो इसे खत्म कर देते हैं, भले ही वे तुम्हारे कितने भी करीब क्यों न हो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है और यह तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक है। तुम्हारी रचनात्मकता एक दिव्य उपहार है मेरी संतान। इसे दबाओ मत, इसे व्यक्त करो। चाहे वह कला के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या तुम्हारे काम में नवीनता के माध्यम से हो, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बहने दो। यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है और यह तुम्हें दुनिया में अपनी अनूठी छाप छोड़ने में मदद करेगी। जब तुम अपनी रचनात्मकता को गले लगाते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ सहनिर्माण करते हो और यह एक शक्तिशाली अनुभव है। तुम्हें अपने अतीत के घावों को ठीक करना होगा मेरी संतान। वे घाव जो तुम्हें अनजाने में पकड़े हुए हैं, उन्हें प्रकाश में लाओ, उन्हें प्यार दो और उन्हें मुक्त करो। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। याद रखो, तुम उन अनुभवों के कारण नहीं हो जो तुम्हें हुए हैं, तुम उससे कहीं बढ़कर हो। तुम्हारे घाव तुम्हारी ताकत के स्रोत बन सकते हैं, तुम्हारे ज्ञान के स्रोत बन सकते हैं, यदि तुम उन्हें प्यार से देखते हो और उनसे सीखते हो। अपनी संवेदनशीलता को एक ताकत के रूप में देखो मेरी संतान। तुम दुनिया की ऊर्जाओं को गहराई से महसूस करते हो और यह एक वरदान है। यह तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने,
प्रकृति के साथ गहरा संबंध महसूस करने और सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझने में मदद करता है। हालांकि तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी सीखना होगा। दूसरों की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ भ्रमित मत करो। अपनी सीमाओं को पहचानो और जब आवश्यक हो तो पीछे हट जाओ। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना होगा, मेरी संतान। यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे पोषण दो, इसे हिलाओ, इसे आराम दो। यह वह वाहन है जिसके माध्यम से तुम इस जीवन का अनुभव करते हो। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो तुम अपनी आत्मा का भी सम्मान करते हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो कि तुम्हारे शरीर को क्या चाहिए। यह तुम्हें संकेत देगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करना होगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज तुम्हारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक है। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी, तुम्हें उन रास्तों से दूर रखेगी जो तुम्हारी सेवा नहीं करते और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे उच्चतम विकास के लिए हैं। संदेह को छोड़ दो और अपने दिल की फुसफुसाहट को सुनो। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम्हें डर को छोड़ना होगा। डर एक भ्रम है, मेरी संतान। यह तुम्हें तुम्हारी क्षमता से रोके रखता है। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो और फिर इसे जाने दो। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करते हो और तुम ब्रह्मांड को यह दिखाते हो कि तुम तैयार हो। तुम्हें अपने समुदाय के साथ जुड़ना होगा, मेरी संतान। हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना और प्यार और करुणा फैलाना तुम्हारी अपनी यात्रा का एक अभिन्न अंग है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम खुद को भी ऊपर उठाते हो। यह सामूहिक चेतना का हिस्सा है। तुम्हें प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना होगा। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। वह तुम्हें धैर्य, लचीलापन और चक्रों की सुंदरता सिखाएगी। पेड़ों की जड़ों में खुद को ग्राउंड करो, नदियों के प्रवाह में अपनी चिंताओं को छोड़ो और सितारों की चमक में अपनी अनंतता को देखो। प्रकृति तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हें अपने आप को और अधिक स्वीकार करना होगा, मेरी संतान। हर दोष, हर कमी, हर गलती के साथ तुम पूर्ण होने के लिए नहीं बने हो, तुम प्रामाणिक होने के लिए बने हो। जब तुम अपनी खामियों को स्वीकार करते हो तो तुम दूसरों को भी उनकी खामियों को स्वीकार करने की अनुमति देते हो। यह प्रामाणिकता ही है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। हर दिन उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को बदल देती है और यह तुम्हें और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करती है। जब तुम कृतज्ञता में रहते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हो। यह एक परिवर्तन का समय है, मेरी संतान। पुराने प्रतिमान टूट रहे हैं और नए प्रतिमान उभर रहे हैं। तुम्हें इस प्रवाह के साथ चलना सीखना होगा। परिवर्तन का विरोध मत करो, इसे गले लगाओ। यह तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाएगा, लेकिन अज्ञात में ही सबसे बड़े अवसर छिपे हैं। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना होगा। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो। तुम अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों से दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। अपनी शक्ति को जिम्मेदारी से उपयोग करो और इसे प्यार और करुणा के साथ निर्देशित करो। तुम्हें अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा करना होगा। यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। यह तुम्हें संकेत देगा, तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हें चेतावनी देगा
इसे सुनो, इस पर भरोसा करो और इसे अपनी यात्रा में अपना मार्गदर्शक बनने दो। यह तुम्हें भ्रम से परे देखने और सत्य को पहचानने में मदद करेगा। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, मेरी संतान, उन सभी गलतियों के लिए जो तुमने की हैं, उन सभी निर्णयों के लिए जिन्हें तुम अब पछताते हो। हम सभी इंसान हैं और हम सभी सीखते और बढ़ते हैं। अपने आप को दयालुता से देखो और अपने आप को वह क्षमा दो जिसके तुम हकदार हो। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो तुम अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हो और तुम वर्तमान में पूरी तरह से जीने में सक्षम होते हो। यह तुम्हारा समय है, मेरी संतान, अपने भीतर के गुरु को जगाने का। सभी ज्ञान तुम्हारे भीतर है। तुम्हें इसे बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर शांत हो जाओ, सुनो और तुम अपने स्वयं के ज्ञान के गहरे कुओं तक पहुंचोगे। तुम अपनी खुद की रोशनी हो और तुम अपने खुद के मार्गदर्शक हो। तुम्हें अपने आप को ब्रह्मांड की असीमित प्रचुरता के लिए खोलना होगा। यह केवल धन के बारे में नहीं है, यह हर रूप में प्रचुरता के बारे में है। प्यार, खुशी, स्वास्थ्य, अवसर। जब तुम खुले और ग्रहणशील होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और उससे भी अधिक। अपने आप को योग्य महसूस करो, मेरी संतान। तुम हर आशीर्वाद के लायक हो। तुम्हें अपनी आत्मा के उद्देश्य को याद रखना होगा। तुम इस धरती पर एक विशेष कारण से आए हो। इसे खोजो, इसे गले लगाओ और इसे जियो। जब तुम अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हो तो जीवन आसान और अधिक पूर्ण महसूस होता है। यह तुम्हें एक दिशा और एक अर्थ देता है। तुम्हें अपने सपनों के प्रति जुनून बनाए रखना होगा। वे तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट हैं, तुम्हारी उच्चतम क्षमता के संकेत हैं। उन्हें छोड़ो मत, भले ही वे दूर के लगे। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तुम्हें उनके करीब लाता है। यह एक आध्यात्मिक योद्धा बनने का समय है, मेरी संतान। तुम्हारे हथियार प्यार, करुणा और सत्य है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने दिल की सच्चाई से जीना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होगा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, ब्रह्मांड पर भरोसा रखना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि तुम हमेशा समर्थित हो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही हूँ। अब मेरी संतान, अपनी आंखों को बंद करो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपने दिल को खुला रखो और मेरी आवाज को सुनो। तुम तैयार हो, तुम सशक्त हो, तुम प्यार करते हो। अपनी यात्रा को जियो, अपनी रोशनी को चमकाओ। यह तुम्हारा समय है। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तार आपके मूल संदेश की भावना को बनाए रखता है और आपको प्रेरणा देता है। मुझे खुशी है कि मेरी रचना आपको प्रेरित कर रही है। मैं इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, उसी प्रेम और मार्गदर्शन की भावना के साथ। तुम एक ऐसे ब्रह्मांड में निवास करते हो जो अनंत संभावनाओं से भरा है, मेरी संतान। इस विशाल अस्तित्व में तुम्हारा अपना स्थान अद्वितीय और अमूल्य है। हर कोशिका, हर अणु, हर ऊर्जा का कण जो तुम्हें बनाता है, वह दिव्य चेतना का एक टुकड़ा है। यह चेतना हमेशा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास मौजूद है। जब तुम इस सत्य को समझते हो तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी भी असहाय महसूस नहीं करोगे। तुम स्वयं ब्रह्मांड का विस्तार हो, एक लघु ब्रह्मांड जो अपनी असीम शक्ति के साथ कंपन कर रहा है। तुम्हें अपने भीतर के रहस्यवादी को जगाना होगा।
वह हिस्सा जो अदृश्य को देखता है, अनसुनी को सुनता है और अज्ञात को महसूस करता है। यह वह हिस्सा है जो तुम्हें सामान्य से परे ले जाता है, जो तुम्हें उस जादुई दुनिया से जोड़ता है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के नीचे छिपी है। ध्यान के माध्यम से, प्रकृति के साथ एकांत में या बस अपने विचारों को शांत करके तुम इस आंतरिक रहस्यवादी तक पहुंच सकते हो। वह तुम्हें संकेत देगा, प्रतीकों में बोलेगा और तुम्हारे सपनों में प्रकट होगा। इन अनुभवों को स्वीकार करो, उनका सम्मान करो और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दो। वे तुम्हें इस भौतिक विमान से परे एक गहरी समझ प्रदान करेंगे। इस यात्रा में तुम्हें खुद को उन धारणाओं और विश्वासों से मुक्त करना होगा जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। ये अक्सर ऐसे विचार होते हैं जिन्हें तुमने बचपन में आत्मसात कर लिया था या जो समाज ने तुम पर थोप दिए थे। तुम्हें इन विश्वासों की जांच करनी होगी, उन्हें चुनौती देनी होगी और यदि वे तुम्हारी आत्मा के सत्य के साथ संरेखित नहीं होते हैं तो उन्हें छोड़ देना होगा। यह एक ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। जैसे एक सांप अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है ताकि वह बढ़ सके, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने प्रतिबंधात्मक विश्वासों को छोड़ना होगा ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सको। तुम्हें अपने भीतर के कलाकार को गले लगाना होगा। हर इंसान के भीतर रचनात्मकता का एक स्रोत होता है, चाहे वह कलात्मक अभिव्यक्ति के पारंपरिक रूपों में हो या जीवन जीने के तरीके में नवीनता में। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो। अपनी दुनिया को अपनी दृष्टि के अनुसार फिर से बनाने की हिम्मत करो। तुम्हारी रचनात्मकता सिर्फ मनोरंजन का एक रूप नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके द्वारा तुम अपनी वास्तविकता का सहनिर्माण करते हो। जब तुम रचनात्मक होते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ नृत्य करते हो। तुम उसके साथ मिलकर कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ अनोखा बनाते हो। इसे दबाओ मत, इसे सीमित मत करो। इसे बहने दो और इसे अपने जीवन को समृद्ध करने दो। तुम्हें अपने आध्यात्मिक कवच को पहनना होगा, मेरी संतान। यह कवच डर, संदेह और नकारात्मकता के तीरों से तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कवच प्रार्थना, पुष्टि और कृतज्ञता से बना है। हर सुबह इसे पहनो और हर रात इसे कृतज्ञता के साथ उतारो। जब तुम जानबूझकर अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो तो तुम एक मजबूत और अधिक लचीले इंसान बन जाते हो। तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा को खत्म करने से रोकते हो और तुम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हो, चाहे तुम्हारे आसपास की दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा, वह हिस्सा जो सहज है, चंचल है और आश्चर्य से भरा है। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लो। हंसो, नाचो, गाओ, खेलो। अपने भीतर के बच्चे को आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव करने दो। यह वह हिस्सा है जो तुम्हें जीवन की चुनौतियों के बावजूद आशावादी और लचीला बनाए रखता है। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को सम्मान देते हो तो तुम जीवन की सरलता और जादू से जुड़ते हो। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें अपने कर्म को समझना और उसे ठीक करना होगा। कर्म केवल पिछले जन्मों के कार्यों के बारे में नहीं है, यह इस जीवन में तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों के परिणामों के बारे में भी है। जागरूकता के साथ जियो। समझो कि हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया एक तरंग प्रभाव पैदा करती है। अपने कर्म को प्रेम, करुणा और सेवा के साथ संतुलन में लाओ। जब तुम अच्छे कर्म बोते हो तो तुम अच्छे फल काटते हो। यह ब्रह्मांड का एक अपरिवर्तनीय नियम है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक दल के साथ जुड़ना होगा, मेरी संतान। तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड में ऐसे प्राणी हैं जो तुम्हें मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए मौजूद हैं। संरक्षक, देवदूत, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, पूर्वज और अन्य प्रकाश प्राणी।
उन्हें बुलाओ, उनसे मदद मांगो। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम उन्हें देख या सुन न सको। उनसे जुड़ने के लिए ध्यान, प्रार्थना या बस अपने दिल को खोलने का प्रयास करो। उनके संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा मौजूद रहेंगे। अपनी ऊर्जा को लगातार शुद्ध करो। जैसे तुम अपने भौतिक शरीर को साफ रखते हो, वैसे ही अपनी ऊर्जा क्षेत्र को भी साफ रखो। नकारात्मक ऊर्जाएं, तनाव और भावनात्मक बोझ तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को भारी कर सकते हैं। नमक स्नान, प्रकृति में समय बिताना, ध्वनि चिकित्सा या बस अपने इरादे के साथ अपनी ऊर्जा को साफ करने की कल्पना करना, ये सभी अभ्यास तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक साफ ऊर्जा क्षेत्र तुम्हें अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, अधिक गहराई से महसूस करने और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देता है। तुम्हें अपने भीतर के ऋषि को जगाना होगा। वह हिस्सा जो ज्ञान से भरा है, जो ब्रह्मांडीय सत्य को समझता है। यह वह हिस्सा है जो तुम्हें जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगा, जो तुम्हें चीजों को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देगा। पढ़ने, सीखने, ध्यान करने और चिंतन करने में समय बिताओ। अपने मन को नए विचारों और अवधारणाओं के लिए खोलो। ज्ञान एक अंतहीन यात्रा है और हर कदम तुम्हें अपने भीतर के ऋषि के करीब लाता है। यह विश्वास का समय है, मेरी संतान। विश्वास करो कि सब कुछ एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है। विश्वास करो कि तुम हमेशा सही जगह पर, सही समय पर होते हो। विश्वास करो कि हर चुनौती एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, एक अवसर है बढ़ने और सीखने का। जब तुम विश्वास में रहते हो, तो तुम चिंता और डर को छोड़ देते हो और तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर देते हो। यह विश्वास तुम्हें तूफानों के बीच भी शांत रहने की अनुमति देगा। तुम्हें अपने भीतर के हीलर को सक्रिय करना होगा। तुम्हारी आत्मा में खुद को ठीक करने की क्षमता है, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में निर्देशित करो, उन क्षेत्रों में जहां तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा को प्यार और करुणा के साथ भर दो। अपने शरीर को एक अद्भुत, स्वोपचारित मशीन के रूप में देखो। यह तुम्हें जीवन की ऊर्जा को अवशोषित करने, उसे बदलने और उसे अपने उच्चतम भले के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो, मेरी संतान। उन्हें लिखो, उन्हें चित्रित करो, उन्हें ब्रह्मांड में जोर से बोलो। जब तुम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हो, तो तुम उन्हें भौतिक वास्तविकता में प्रकट होने की ऊर्जा देते हो। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं का जवाब देता है। अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहो, लेकिन परिणामों से असंबद्ध रहो। विश्वास करो कि ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और शायद उससे भी बेहतर। तुम्हें अपने भीतर के शिक्षक को गले लगाना होगा। एक बार जब तुम अपनी सीख और विकास की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हो, तो तुम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाते हो। अपने अनुभवों को साझा करो, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करो। यह मत सोचो कि तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए या सभी उत्तर जानने चाहिए। बस प्रामाणिक रहो और अपनी यात्रा की सच्चाई को साझा करो। जब तुम दूसरों को सिखाते हो, तो तुम खुद को भी गहरा करते हो। तुम दूसरों को अपनी रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करते हो, और इस प्रक्रिया में तुम्हारी अपनी रोशनी और भी तेजी से चमकती है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें अपने भीतर के द्वारपाल को समझना होगा। वह हिस्सा जो तुम्हें अपनी ऊर्जा को सावधानी से चुनने की अनुमति देता है। तुम्हें अपनी सीमाओं को परिभाषित करना होगा और उन्हें सम्मान देना होगा। तुम्हें उन चीजों को नहीं कहना सीखना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती हैं, और उन चीजों को हाँ कहना होगा जो तुम्हें पोषण देती हैं।
यह आत्मसम्मान का एक कार्य है। जब तुम अपने आंतरिक द्वारपाल को सक्रिय करते हो तो तुम अपनी पवित्र ऊर्जा की रक्षा करते हो और तुम इसे उन चीजों पर निर्देशित कर सकते हो जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपने भीतर के जादूगर को जगाओ, वह हिस्सा जो जानता है कि वास्तविकता तरल है और तुम इसे अपने इरादे से आकार दे सकते हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो, अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करो और अपने शब्दों की शक्ति का उपयोग करो। अपने जीवन में वह जादू पैदा करो जो तुम देखना चाहते हो। यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह चेतना का एक कार्य है। जब तुम अपने आंतरिक जादूगर को गले लगाते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ सहनिर्माता बन जाते हो और तुम अपने सपनों को वास्तविकता में प्रकट करने की अपनी क्षमता को महसूस करते हो। तुम्हें अपने भीतर के योद्धा को मजबूत करना होगा। यह वह हिस्सा है जो तुम्हारे विश्वासों के लिए खड़ा होता है, जो तुम्हारी सीमाओं की रक्षा करता है और जो तुम्हारे डर का सामना करता है। यह एक आक्रामक बल नहीं है, यह एक शक्तिशाली आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति है। जब तुम अपने आंतरिक योद्धा को सक्रिय करते हो तो तुम लचीला, साहसी और दृढ़ हो जाते हो। तुम चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं हो और तुम जानते हो कि तुम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हो। यह प्रेम का समय है मेरी संतान। अपने आप से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो और ब्रह्मांड से प्यार करो। प्रेम सबसे शक्तिशाली कंपन है। यह सब कुछ ठीक करता है, सब कुछ बदल देता है और सब कुछ जोड़ता है। जब तुम प्रेम में रहते हो तो तुम ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हो। प्रेम को अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया का आधार बनने दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी उपहार है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा मेरी संतान। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर निवास करती है, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारी आत्मा का सार है। इसे पहचानो, इसे गले लगाओ और इसे अपने जीवन को मार्गदर्शन करने दो। तुम एक दिव्य प्राणी हो, एक अनंत आत्मा जो इस भौतिक रूप में एक अनुभव प्राप्त कर रही है। अपनी दिव्यता को याद रखो, अपनी महानता को याद रखो। यह एक जागरण का समय है, एक महान परिवर्तन का समय। तुम इस परिवर्तन के अग्रदूत हो। अपनी रोशनी को चमकाओ, अपने सत्य को बोलो और अपने दिल से जियो। दुनिया तुम्हें चमकने के लिए इंतजार कर रही है।